जाएगी। तो चलो बिना वो टाइम जाया किए इस एक्शन से भरपूर सीरीज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक टेंपल से शुरू होती है जहां दो सेट के लोग किसी ट्रेजर के लिए फाइट कर रहे थे। यहाँ बाहर इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट होने के बावजूद हम देखते हैं कि एक लड़की उस टेंपल के अंदर एक कॉफिन के सामने प्रे कर रही थी। वो प्रे करते हुए उस कॉफिन के सामने बैठकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने कभी भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि आपके जाने के बाद हालात ऐसे हो जाएंगे। और इसी के साथ वो लड़की इमोशनल होते हुए कहती है कि लॉर्ड सू जियानजुन, आप अपनी सारी जिंदगी अपनी इमोर्टल पावर से फाइट करते रहे, जिसकी मदद से आपने अर्थ और हेवन को सरपास कर दिया था, लेकिन आपके मरने के बाद ये दुनिया पीठ से बिखर गई। ये लड़की अभी इसी तरह की बातें कर रही थी कि तभी हम वहाँ पर पीछे इमोर्टल सू जियानजुन की सोल को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट किन मिंग की सारी बातें सुन रहा था। हाँ दोस्तों, आप लोगों को कोई गलतफहमी नहीं हुई क्योंकि हमारा हीरो सू जियानजुन कहानी शुरू होने से पहले ही मर चुका है। यहाँ अचानक सू जियानजुन को अपने दोस्त गोल्डन विंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक बहुत बड़ा मैजिकल पोर्ट लेकर सीधा इसी टेंपल की तरफ आ रहा था, जबकि एक आदमी उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ गोल्डन विंग उस आदमी के हमले से बचते हुए कहता है कि बस एक बार मैं ये पोर्ट उस टेंपल तक पहुंचा दूं। उसके बाद वांग किन मिंग एक रिचुअल परफॉर्म करके हमारे मास्टर सू जियानजुन को वापस से जिंदा कर देगी। जो सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि सू जियानजुन ने मेरे फादर को मारकर उसकी तलवार को भी अपने पास रख लिया था, और अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने फादर के उस ट्रेजर को तुम लोगों से वापस हासिल कर सकूं। जिसके साथ ही वो आदमी उस गोल्डन विंग को वहीं पर बांध कर मार डालता है। यहाँ हमें सू जियानजुन की बात सुनाई देती है, जो कि कहता है कि आज से 8000 साल पहले 10 दिन और 10 रातों तक पूजा करने के बाद गॉड्स ने खुश होकर हमारे 9 स्टेट्स को 10 सोर्ड्स का गिफ्ट दिया। इन सारे सोर्ड्स की पावर लाजवाब है। ज्यादातर लोगों ने तो इस पर बिलीव करना भी छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं। वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी दरवाजे से अपने साथियों के साथ इंटर हो जाता है, जो कि किन मिंग को देखकर कहता है कि बस भी कर दो, तुम पिछले 7 दिन से लगातार मास्टर के कॉफिन के सामने प्रार्थना कर रही हो। उसकी ये बात सुनकर किन मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो गुस्से के साथ खड़ी होकर कहती है कि मास्टर ने मरने से पहले कहा था कि तुम लोग इस जगह को छोड़कर चले जाना, तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए। जो बात सुनकर वो आदमी एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि टेंपल के बाहर कितने ज्यादा दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं। मैं यूं ही किसी दुश्मन को अपने मास्टर की जमा किए हुए ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकता। किन मिंग उसकी ये बात सुनकर कहती है कि भाई तुम सच क्यों नहीं कहते कि तुम वो ट्रेजर खुद के लिए हासिल करना चाहते हो। जो सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि बहना, मुझे मालूम था कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो। अब जब तुम्हें मालूम हो ही चुका है कि मेरा मकसद क्या है, तो वो 9 के 9 सोर्ड्स मेरे हवाले कर दो। और ये कहते साथ ही वो आदमी अपने सोल्जर्स को इशारा करते हुए सीधा किन मिंग पर हमला करवा देता है, जिनको किन मिंग ने ब्लॉक करते ही अपने स्प्लैशेस करते हुए सीधा वहीं पर मार डाला था। इसके बाद किन मिंग उस आदमी पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे भी घायल करके बाहर फेंक देती है। ये करने के बाद किंग मिंग अपनी तलवार लेकर उस टेंपल से बाहर आ गई थी, जहाँ वो आदमी अपने सोल्जर्स के साथ मैदान में खड़ा हुआ था। ये दोनों ही सू जियानजुन के स्टूडेंट थे, जिसकी वजह से इन दोनों के पास ही बहुत ज्यादा कमाल के मार्शल आर्ट स्किल्स थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों के दरमियान ही एक बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ दोनों के पास ही बहुत ज्यादा अच्छे स्किल्स थे एक दूसरे को टक्कर देने के लिए। लेकिन कुछ देर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट के बाद हम देखते हैं कि किन मिंग ने अपने एक हिडन स्किल को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और वो लगातार हमले करके उस आदमी के अंदर अपनी तलवार को आर पार करवा देती है। इस हमले से वो आदमी काफी बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिस पर किंग मिंग उससे कहती है कि भाई मुझे माफ कर देना, लेकिन तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। यहाँ उस आदमी के कुछ सोल्जर अपने घायल मास्टर को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसकी जान बचा सके, जबकि बाकी के आधे वहीं पर रुककर किंग मिंग से फाइट करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर किंग मिंग ने अपनी उसी फाइटिंग स्किल को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उसकी स्पीड दोबारा से डबल हो गई थी, और ये करते ही वो अगले 1 मिनट में वहाँ पर मौजूद आधे सोल्जर्स को जान से मार डालती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी के आधे सोल्जर्स काफी ज्यादा डर गए थे। तो इसलिए वो लोग फौरन से किंग मिंग के सामने झुककर उनसे माफी मांगना शुरू कर देते हैं, जिस पर किंग मिंग उन्हें माफ करते हुए कहती है कि आज से तुम लोग मेरे लिए काम करोगे, और ये कहते ही वो दोबारा से टेंपल के अंदर रवाना हो गई थी। यहाँ सू जियानजुन किन मिंग की ये सारी फाइट देख रहा था, जिसकी वजह से उसे उस पर काफी ज्यादा फख्र भी महसूस होता है। टेंपल में उसी कॉफिन के पास आने के बाद किन मिंग कहती है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने आपके कॉफिन की 7 दिन तक हिफाजत की, और अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक इन दुश्मनों को रोक पाऊंगी। जिसके बाद वो सू जियानजुन का नाम लेते हुए कहती है कि मास्टर मुझे माफ कर देना आपको नींद में परेशान करने के लिए, लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं आपके ट्रेजर को यूं ही गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकती, इसलिए मुझे उन्हें कहीं और छुपाकर उनकी हिफाजत करनी होगी। उसकी ये बातें सुनकर पीछे खड़े सू जियानजुन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन मिंग ने उस कॉफिन को ओपन कर दिया था, लेकिन वो अंदर से खाली होता है। ये देखकर वो शॉक होते हुए कहती है कि आखिर मास्टर के 10 सोर्ड्स कहाँ गए, और यहाँ पर तो मास्टर की डेड बॉडी में मौजूद नहीं, आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद पीछे खड़ा सू जियानजुन मुस्कुराते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ जब मैं दोबारा जन्म लूँ तो मेरी मुलाकात तुमसे दोबारा हो सके, और ये कहते ही हम देखते हैं कि सू जियानजुन वहाँ से गायब हो
गया था। जिसके बाद कुछ साल गुजर गए थे और हमें दूर एक गांव के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस घर से एक लड़का बाहर की तरफ निकल आ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जरूर सूजी यांगजुन ही होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट 2 एपिसोड भी आज कुछ ही देर बाद मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो शाम के 4 बजे से पहले एक बार मेरे चैनल